नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो ये पार्ट है, पार्ट ये 3 है, पार्ट नंबर ये 3 रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो परसेंटेज के डाल चुके हैं, तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है, तो वो वीडियो ऐसे ही पड़े हैं, तो उन्हें दोनों को देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज है पार्ट 3, और पार्ट 3 में जो टाइप है वो वहाँ पे थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसे कैसे किया जाता है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157% हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ। तो ये 157 है, तो ये परसेंट नहीं, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का होगा, यहाँ पे होगा 1/7 होगा। 157 सही, 1/7। जब इसे देखो, ठीक है, कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया 157 सही 1/7% होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसे देखो। इसे करने के लिए तो 157 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 57 सही 1/7, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, और 57 की हमने बताई थी, तो आई होप आप लोगों को याद होगी। तो नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हैं, 7 सत्ते 49 और 1 50, हासिल 5 और 7 पन्ना 35 और 5 40, हो जाएगा 400। और नीचे में 7 इंटू में परसेंट हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 4/7। अब देख लो, 4 एकन 4, यहाँ पे इसका करेंगे गुणा और इसे प्लस कर देंगे, तो 7 एकन 7 और 4 11, तो 11 और बटे में 7 हो गया। अब कहा गया है 64 जोड़ दिया है, तो देखो ये होती है मूल संख्या। अब ये परसेंट आई है, इसे परसेंटेज को समझो, ये फ्रैक्शन आई है, तो इसमें क्या है। अब ये कहने का क्वेश्चन मतलब है, यहाँ पे जो 157% है वो 7 का 157% होता है 11। 7 का यानी 7 क्या है, ये मूल संख्या है, तो और 7 का जो 157% निकालोगे तब वो 11 निकलेगा, तो ठीक है। तो 7 क्या हुई, मूल संख्या, और 11, तो मूल संख्या में हमने क्या जोड़ा, जब 11 हो गए तो 4 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का मान दिया गया है हमें, 4 का मान दिया गया है 64, और हमें यहाँ पे मूल संख्या हमारी कौन हुई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई है 7, तो हमें 7 बराबर बताना है, ठीक है। तो इसे काट लो 4 से, ये कटेगा 16 बार, 16 चौकू 64, और यहाँ पे हमें गुणा 7, तो हमें 16 और गुणे में 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सत्ते 112 हो जाएगा। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 62% उसे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें घटाया, अभी तो हमने जोड़ने वाला देखा था, अब घटाया वाला है, घटाने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है 62% घटाया जाता है तब, तो 62% की हमें पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% हटाएंगे तो गुणे में 100, यहाँ पे पॉइंट हटाया 10 और गुणे में 100। अब इसे 25 से काटेंगे 25 बार, इसे 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, तो क्या बचा, ऊपर बचा 5 और नीचे में बचा 4 दूनी 8। तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, क्या हुई, 5/8। अब 5/8 है। अब देखो ये होती है मूल संख्या, बताई अभी पिछले वीडियो में, और ये इसका 62% निकाला, जब 8 का 62% निकाला तो हमें 5 मिला। अब इसमें कह रहा है कि इसे घटाया जाता है 62%, तो इसमें से इसे घटाया, क्या बचा, 3, तो 3 का मान हमें दिया गया कितना, 63 21, ये 3 का मान है, और हमें मान किसका बताना है, तो मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी क्या थी, 8 थी, तो ये देखिए 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 2 से जय नहीं, तो यहाँ पे हो गया जी, 1/12 लिया तो हो गए 3 सत्ते 21। अब इसे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16,856, तो 16,856 ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का
137 सही 1/2 हो जाती है, यानी 137 सही 37.5। ठीक है, तो हमें देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 137 सही 1/2। ठीक है, तब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम ये अभी क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। देखो, तो 137 को हम लिख सकते हैं 100 और प्लस में 37 सही 1/2। अब 37 सही 100 का होता है 1 और 37 सही का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। तो 8 और 3 11 बटे में 8। तो हमारी मूल संख्या थी 8 और उसमें हमने 137 सही 1/2 निकाला तो बन गई है कितनी 11। जब 11 बन गई है, अब कह रहा है कि हमने जोड़ा 21 को जोड़ा, हमने इसमें क्या जोड़ा 8 में क्या जोड़ा 3 जोड़ा, जब भी 21 11 बन रहा, 8 3 11। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहा है 21, तो हमारे 3 बराबर क्या हुआ 21 हुआ। अब हमें मूल संख्या हमारी 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 और 7 8 56। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि 923 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 सही 4/9 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करिए। अब 4 सही 444 हो जाती है, मूल संख्या हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे देखो 444 सही 4/9। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 400 प्लस में 44 सही 4/9। अब यहाँ पे 44 सही 4/9 लग रहा होगा कि इसकी क्या होगी, तो इसे याद आ रहा होगा आप लोगों को क्या कि 11 सही 1/9। तो ये देखो इसका कितना गुना लग रहा है, 4 गुना लग रहा है ना, तो ये 4 गुना है। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4/9। तो देख लो अब यहाँ पे 4 की क्या हो गई 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4 हुआ प्लस 4/9। अब इसे सॉल्व करेंगे 9 4 36 और 4 40/9 क्या हो जाएगा 40/9। यहाँ पे कह रहा है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, हमने इसमें क्या जोड़ा कि जो 9 में 40 हो गया, 9 में क्या जोड़ दें कि 40 बन जाए, तो हमने 31 जोड़ेंगे जब ही तो 9 ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कितनी दी गई हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से है 930 और हमने 31 जोड़ा। ठीक है, ये इसका देखो 3 गुना लिखा है और हमें 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 मूल संख्या है, 9 तिया 27, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और 0 क्या 270। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल संख्या बतानी है हमें। देखिए 116 सही 2/3। ठीक है, अब इसे करो तो 116 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 116 सही 2/3। अब 100 का 1 होता है और 16 सही का 1/6 होता है। ठीक है, 6 1 और 7 यहाँ की इसका मल्टीप्लाई और प्लस में ऊपर 1, तो 6 और प्लस 1 7/6 हो गया। क्या जोड़ा हमने 1 जोड़ा, क्वेश्चन में कह रहा 16 जोड़ा, क्या जोड़ा 16 जोड़ा, तो हमें 6 बार बताना है, तो हम 6 मल्टीप्लाई 16 हमारा हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पर होते हैं क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो आज की टाइप में हम एक इतने क्वेश्चन लाए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो और नए टाइप आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।